कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज चल रहा है। तो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन हाउ मच टाइम विल द अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी 13,310 एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन हाफ ईयरली फॉर्म। मीन्स यहाँ पर हाफ ईयरली है, हिंदी में देख लेते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक है, वार्षिक नहीं है, अर्धवार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक में दिया हुआ है, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। जैसे पिछला क्वेश्चन बना रहे थे उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक वाला केस चलेगा। तो क्या है क्वेश्चन में, ये 10,000 हो रहा है, कितना ये हो गया 10,000, कितना 0 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 हो जा रहा है 13,310 रुपया में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। 10,000 रुपया 13,310 रुपये में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या निकालना है 20% से, ठीक है, 20% से बढ़ रहा है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, कितने समय में 10,000 से 13,310 रुपया हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रेट दिया है और टाइम निकालना है, ठीक है। तो बस पहले जिस तरह से क्वेश्चन में हम करते थे, क्यूब या स्क्वायर, या किसका क्यूब है देख लेते हैं। तो 10 का क्यूब होता है 10,000, तो निकल जाएगा तीन साल में। और ये हो जाएगा कितना 11 का क्यूब, तो 3 वर्ष निकल जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक है, ठीक है। अर्धवार्षिक में 6 महीने पर काउंट होता है, पूरा वार्षिक नहीं होता, 3 बार होता है तो 6 बार काउंट होता है। एक साल में कितना महीना, कितना बार अर्धवार्षिक कितना बार 2 बार आएगा। तो अर्धवार्षिक कितना होता है 6 महीना, 6 और 3 बार है तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 महीना। मीन्स 1.5 साल, 1 साल आधा महीना, मीन्स 1.5 साल इसका समय होगा। डेढ़ ईयर आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं। अर्धवार्षिक दिया है इसलिए, और 20% रेट दिया है, और 10,000 13,310 रुपये में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो टाइम पूछ रहा है कितना, तो 10,000 13,310 रुपये में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कितना साल, तो स्क्वायर करते थे या क्यूब करते थे, उसी से पता चल कर लेते थे पिछले साल वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 10,000, और 11 का क्यूब करेंगे तो 13,310 रुपया होगा बस। तो अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में 6 महीना होता है, तो 6 से 3 के गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 मंथ हो जाएगा। तो 1.5 साल हो गया। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि 7 साल में 4 गुना हो जाता है तो 64 साल। इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 7 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। यही पूछ रहा है कि 64 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो 2 तरह का मेथड यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में अपने आप का 1 से 4 गुना होता है, कितना साल में 7 साल में, ठीक है। तो 64 गुना कितना साल में होगा, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 4, 7 साल में 4 गुना हुआ, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें 4 से गुना कर, 7 साल बाद कितना गुना हो जाएगा, 4 में 4 से गुना कर देंगे तो 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 16 में 4 से गुना कर देंगे तो 64 गुना, ठीक है। तो कितना साल हो गया 64 पाने के लिए, 7 7 14 17 की 21 साल लग जाएगा, 21 वर्ष लग जाएगा 64 गुना करने में। यही ना पूछ रहा है 64 गुना होने में कितना समय लगेगा, 64 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो 64 गुना होने में 21 वर्ष लगेगा, ठीक है। 4 गुना होने में 7 साल, फिर 4 गुना इसका किए 7 साल में, फिर कितना हो जाएगा 7 साल में 4 गुना तो 16 हो जाएगा। फिर 7 साल में कितना गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना 64, तो 64 गुना कितना साल में हो जाएगा 21 साल में। ये एक मेथड हो गया। और एक दूसरा ट्रिक हो गया, शॉर्टकट है क्या कि 1 गुना है और ये 4 गुना हो रहा है, कितना साल में हो रहा है 7 साल में हो रहा है। और पूछ रहा है क्या है 64 गुना करना है, तो 4 के पावर कितना होता है क्यूब 64 होता है, तो 4 के अगर 3 से गुना कर देंगे तो 64 गुना हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 64 गुना, तो यहाँ भी क्यूब्स कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 साल, 21 ईयर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधा सा, 4 के पावर क्यूब 64 होता है तो 3 से गुना कर देंगे, 21 साल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप 81 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यह 3 गुना हो गया 8 साल में। ठीक है, तो वही धन अपने आप के 81 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, 81 गुना कितना साल में हो जाएगा ये देखना है। तो 81 कितना बार में आएगा, 3 के पावर अगर 4 कर देंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं तो 81 आ गया। तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे तो 32 साल में क्या हो जाएगा 81 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन है उसी तरह हम लोग किए। ठीक है, 32 साल में 81 गुना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम जैसा क्वेश्चन चल रहा है वही हम लोग अभी बना रहे हैं। यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वो अपने धन का 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन अभी तक चल रहा है। ठीक है, बोल रहा है यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो ये हो गया 1, ये हो गया 8 गुना, और कितना साल में भाई 3 साल में 8 गुना हो जाता है। ठीक, तो अपने धन का 188 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 8 का कोई इतना भी पावर करेंगे तो 128 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्या, 1 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 3 साल के लिए, ठीक है, तो 2 साल के लिए स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर करते थे, वर्गमूल करते थे, 3 साल के लिए क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर ये रूट कर दिया क्यूब, तो यहाँ पर निकल जाएगा 1 साल के लिए, तो 2 के पावर क्यूब होता है या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ईयर के लिए निकल जाएगा, 1 ईयर के लिए निकल गया। अब इजी वे 128 गुना हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना गुना 128 होगा भाई, तो 128 लाने के लिए 2 के पावर 7 करेंगे तो 128 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 7 करेंगे तो 128 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे, 1 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 वर्ष 7 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 128 गुना होने में 7 वर्ष लगेगा, आंसर हो जाएगा। बोले 3 साल में था 1 से 8 होता तो इसलिए 1 साल में निकाले, क्योंकि यहाँ पर 8 में पावर नहीं निकल रहा था, 8 में कोई से पावर करते थे तो नहीं निकल रहा था, इसलिए इसको हम लोग 1 साल में बाद चेंज कर दिए तो 2 आ गया। ठीक है, 1 साल में 2 आया तो 2 का पावर होता है 128 गुना, तो निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में 3000 रुपये हो जाता है और वही धन 26 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। इंग्लिश में देख लेते हैं, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 3000 इन 30 ईयर्स, 6000 इन 26 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, तो मूलधन निकालना है हमको, तो मान लेते हैं मूलधन P है, प्रिंसिपल क्या है P, और क्या हो रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 13 वर्ष में 3000 हो रहा है, तो भैया ये हो गया 3000 रुपया 13 वर्ष में। ठीक है, 13 वर्ष में 3000 हो जाएगा, और वही धन 26 वर्ष में कितना हो जाएगा 6000 रुपया, तो ये 6000 रुपया हो गया कितना 26 ईयर में, 26 ईयर्स में हो गया 6000 रुपया। तो यहाँ से यहाँ जाने में 13 वर्ष और लगेगा, टोटल है 26 साल, तो यहाँ से यहाँ 13 साल, तो यहाँ भी इसके बीच का 13 साल ही डिफरेंस होगा, तो ये हो गया 13 ईयर, ये भी डिफरेंस। ठीक है, तो इसको रेशियो कन्वर्ट करते हैं, 0 से 0 काट दिए, ये 0 से 0 काट दिए, और 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1:2 हो गया 13 ईयर में, 13 ईयर में 1:2 हुआ, तो 13 साल में कितना हो जाता है 3000 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर गिवन है 13,000 रुपया, 3000 रुपया हो जाता है। ठीक है, 13 साल बाद 3000 रुपया हो जाता है, इधर का 13 साल बाद 3000 रुपया, तो कितना गुना है 1500 गुना, तो यहाँ पर भी 1500 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 1500 रुपया
मूलधन था, प्रिंसिपल कितना था 1500। फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्ष में 3,000 रुपया हो जाता है, ठीक, तो ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, और 13 वर्ष में 3,000 रुपया हो जाता है। और वहीं धन 26 वर्ष में कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा। तो 26 साल में 6,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 26 है और यहाँ से यहाँ 13 है, तो इसके बीच का कितना टाइम रहेगा 13 वर्ष ही, ठीक है। 0 0 काट दिए तो और 3 से 6 काट दिए तो 1:2 हो जाएगा। इसके बीच का टाइम कितना है 13 साल है, ठीक है। और 13 साल में कितना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। 2 यूनिट बराबर है किसके 3,000 रुपये, 3,000 रुपये के बराबर। तो 1500 गुना है, तो ये भी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1500 गुना, 1500 रुपये निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है और वहीं धन 14 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन प्रिंसिपल वाला, यही क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन है वही है। तो सॉरी देखते हैं। तो 7 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाए, 6,000 रुपये हो गया 7 साल में, ठीक। और वहीं धन 14 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएगा। तो ये 9,000 रुपया हो गया कितना 14 वर्ष में, 14 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का कितना डिफरेंस हो गया टाइम का 7 साल ही। यहाँ से यहाँ 14 है, यहाँ से 7 है, तो यहाँ से यहाँ 7 साल हुआ, ठीक। 3 0 से 3 0 काट देंगे तो बचेगा क्या 7:9, ठीक है। 6:9 है, तो ये 3 से काट देते इसको भी, 2 और 3 हो जाएगा, तो 2:3 और इसके बीच का डिफरेंस है 7 साल। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 7 वर्ष में कितना हो जाता है 6,000 रुपया, ठीक है। इधर वाला 6,000 रुपया हो जा रहा है। 3 यूनिट किसके बराबर है तो 6,000 के बराबर। तो कितना गुना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6, 2,000 गुना। तो इधर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2,000 से गुना कर देंगे, तो 4,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, मूलधन बराबर 4,000 रुपया। आंसर निकल गया 17 18 जैसे बनाए। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का हम लोग जो 17 18 करते आ रहे हैं वही तरह का क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाता है और वहीं धन 22 वर्षों में 6,750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए प्रिंसिपल चाहे मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में मूलधन कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल मान लिए और 11 वर्ष में क्या हो रहा है 4,500 रुपया हो जा रहा है, 4,500 रुपया हो जा रहा है 11 वर्ष में। और वहीं धन 22 वर्ष में कितना हो जाएगा 6,750 रुपया, 6,750 रुपया हो जाएगा 22 वर्ष, 22 साल में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 11 साल हो गया। टोटल 22 है, इधर 11 है, तो यहाँ से यहाँ का 11 ईयर हो गया। अब जो कट रहा है काट देंगे, 0 से 0 काट दिए और 45 में 75 से काटेंगे, ठीक है। तो कैसे काट ले 15 से काटते हैं, 15 तो 45 0 और ये काट देते हैं 15 चौका और 45, 15 से काट दिए 30 से 45 आ गया और 30 45 को फिर से 15 से काट देते हैं, 15 दूनी 15 3, तो 2:3 आ गया 11 साल में, ठीक है। तो 11 वर्ष में ऐसे कितना हो जा रहा है भाई 4,500 रुपया, तो 4,500 रुपया बराबर 3 यूनिट के, ठीक। तो कितना गुना है 1500 गुना है, तो इधर भी प्रिंसिपल निकल जाएगा 1500 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 00, तो 30,000 रुपया आंसर निकल गया, हो गया। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टाइप का वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा है हम लोग बहुत जल्द उभर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।